रिया, रिया, पूरा हॉल गूंज रहा था। रिया एक पैर पर दौड़ती हुई आती है। उसकी सांस फूल जाती है। जी मम्मी जी, आपने बुलाया? हाँ, कल मेरे मायके से मेरे दोनों भाई और भाभियाँ आ रही हैं। अपने मामा ससुर और मामी सास की अच्छे से खातिरदारी करना। तुम अच्छे से नाश्ते और खाने की तैयारी कर लेना, शारदा देवी ने कहा। जी मम्मी जी, रिया ने कहा और अपने कमरे में चली गई। अभी कुछ दिनों पहले ही रिया की सौरभ से शादी हुई थी। रिया संस्कारवान और अच्छे स्वभाव वाली लड़की थी। उसने ससुराल में आते ही सबका दिल जीत लिया था। कुछ ही दिनों में वह घर में रच बस गई थी। घर की रसोई भी अच्छे से संभाल ली थी। घर में सास ससुर सौरभ और रिया ही थे। बड़ी ननद सालू की शादी हो चुकी थी। कमरे में जाकर रिया ने सोचा, ऐसा क्या बनाऊं कि सबको पसंद आए, सास के मायके वालों पर भी अच्छा प्रभाव पड़े और उसे सबका प्यार मिल जाए। प्रिया सुबह जल्दी उठी गई और उसने नाश्ते की तैयारी कर ली। भरवा कचौरी और दाल का हलवा बना लिया। 9 बजे करीब सास के मायके वाले आए तो उसने आते ही चाय चढ़ा दी और गर्मा गर्म कचौड़ी और हलवे से मुस्कुराकर स्वागत किया। शारदा देवी अपने भाई और भाभी से मिलकर बहुत खुश थी। वह अपनी बेटी के लिए लड़का देखने आए थे। दोपहर तक सबके लिए खाना बना दिया। 2 सब्जी, दाल, रायता, सलाद, मिठाई और गर्मा गर्म पूड़ियाँ खिलाकर सबका दिल जीत लिया। प्रिया बड़े ही अपनेपन के साथ सबका ख्याल रख रही थी। शाम को लड़के वालों को घर पर ही बुला लिया और वहीं देखने की रस्म हुई। बड़े मामा जी और मामी जी को लड़का पसंद आ गया और रोका हो गया। सुबह से लगी रिया के चेहरे पर थकान की एक सिकत तक नहीं थी। दूसरे दिन जाते वक्त सबने रिया को बहुत आशीर्वाद दिया और खुशी खुशी गए। 4 दिन बाद सालू दीदी का फ़ोन आता है कि उसके ननद और नंदोई वहाँ अपने फ्रेंड के साथ आ रहे हैं और सबको घर बुलाकर अच्छे से चाय और नाश्ता करवा देना। शारदा देवी ने फिर से निर्देश दिया कि वह बेटी के ससुराल वालों की अच्छे से खातिरदारी करे, कोई कमी ना छोड़े। सौरभ को लेकर के लिए भी मैसेज किया। रिया फिर से मन से लग गई और उसने सब तैयारी कर ली। सौरभ ने कहा था कि बाजार से नाश्ता मंगवा लेते हैं, पर शारदा देवी ने घर पर ही बनवाने का हुक्म दिया। सही समय पर लोगों को लेकर सौरभ आ गए। सबको नाश्ता करवाया। खाने में 10 पकवान बनवाए और नेक देकर विदा किया गया। इसके कुछ समय बाद एक दिन रिया के मम्मी और पापा का फ़ोन आता है कि रिया छोटी बहन के लिए लड़का देखने वह इसी शहर में आ रहे हैं, उसे भी साथ लेकर आएंगे और सब कुछ अच्छा हुआ तो रोका कर देंगे। रिया खुश हो गई। उसके मम्मी पापा और बहन तीनों आ गए थे। उसने जाकर अपनी सास शारदा देवी को बताया तो उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मम्मी जी, मेरे मायके से मम्मी पापा और छोटी बहन आ रही हैं, खाने में क्या बनाऊं? और रिंकी को यहीं घर पर दिखा देंगे, उसकी भी शादी यहाँ हो जाएगी तो कितना अच्छा रहेगा। हम दोनों बहनें एक ही शहर में हो जाएंगे। वह अपने ही ले में बोले जा रही थी, पर शारदा देवी अपने मोबाइल में व्यस्त थी। रिया, तुम्हारे मायके वाले आ रहे हैं, इसमें इतना उछलने की क्या बात है? नाश्ते में पोहा बना देना, खाने में एक सब्जी और दाल रख देना। वैसे भी वह क्या बेटी के घर में खाना खाएंगे? तुम्हारे मायके वाले आ रहे हैं, इसमें इतनी खातिरदारी करने की क्या बात है? हम बेटे वाले हैं, उनके नखरे क्यों उठाएं? शारदा देवी की बात सुनकर रिया हैरान रह गई। उसने रात को सौरभ को बताया, पर वह भी ज़्यादा कुछ ना बोला। सुबह उठते ही रिया बेचैन थी। उसने सौरभ को कहा कि स्टेशन पर लेकर चले जाओ, पर शारदा देवी ने रोक लिया। प्रिया के मम्मी पापा और बहन आ गए। शारदा देवी बैठी रही, हिली तक नहीं, और रिया ही भाग भाग कर नाच नाच कर चाय नाश्ते का बंदोबस्त कर रही थी। इस कमरे में मम्मी पापा को ठहराया और दूसरी तरफ सास ससुर को,
और सौरभ के चाय नाश्ते की तैयारी कर रही थी। मन कर रहा था सब काम छोड़कर उनसे बातें करूं, पर रिया को मौका मिला ही नहीं। जरा भी देर होती तो कभी सास आवाज़ लगा देती तो कभी सौरभ किसी चीज़ के लिए बुला लेता था। चक्कर गिरने की तरह रिया घूम रही थी। उसके मम्मी पापा और बहन को भी अजीब लग रहा था। पहली बार वह लोग आए और रिया की सास ने केवल पोए बनाने दिए। वह लोग बेटे के ससुराल वालों के लिए बहुत सी भेंट और मिठाइयाँ लाए थे। रिया शर्मिंदा हो रही थी, पर वह क्या कर सकती थी। घर में शारदा देवी की ही चलती थी। वह भले ही रसोई में नहीं आती हो, पर क्या बनेगा और क्या नहीं, यह वही निर्धारित करती थी। रिंकी को दिखाने की बात आई तो शारदा देवी ने जोर से कहा, यह घर है, होटल नहीं। फिर बहू के मायके वालों का हम क्यों सारा खर्चा उठाएंगे। यह बात रिया के पापा के कानों में पड़ गई। उन्होंने स्थिति को संभाला और वह होटल चले गए रहने के लिए। रिया को वहीं बुला लिया गया। लड़का देख रिया और रिश्ता पक्का कर दिया। दूसरे दिन वह सब वापस चले गए। रिया के मन में अजीब सी कसक रह गई थी। अपनी सास के व्यवहार से वह क्षुब्ध हो गई थी। वह घर में आने वाले सभी मेहमानों की एक जैसी खुश होकर खातिरदारी करती थी, पर आज उसके मायके वालों का जो अपमान हुआ है उसे वह भूल नहीं पा रही थी। कुछ महीनों बाद शारदा देवी की बड़ी बहन का परिवार उनके ही शहर में आने वाले थे। उनके किसी रिश्तेदार की शादी थी। शारदा देवी ने रिया को बुलाकर ऑर्डर दिया कि आज नाश्ते में इतनी वैरायटी बनेगी और खाने का लंबा चौड़ा मेनू भी पकड़ा दिया। रिया ने आज सब्र नहीं हुआ। उसने कहा कि मम्मी जी, आपके मायके वाले ही तो आ रहे हैं, इसमें इतनी खातिरदारी करने की क्या ज़रूरत है। मैं नाश्ते में पोहा बना दूंगी और खाने में एक सब्जी और दाल। मायके वाले भी क्या खातिरदारी करना। वैसे वह आपकी बड़ी बहन है तो वह तो छोटी बहन के घर का खाएगी क्या। और जब शादी में आए हैं तो शादी के घर में रुके। हमारा घर आखिर घर है, कोई होटल थोड़ी ना है जो वह यहाँ आकर रहेंगे। रिया की बात सुनकर शारदा देवी का पारा चढ़ गया। रिया, यह क्या कह रही हो। जरा भी तमीज़ नहीं है मेरे मायके वालों के लिए। तुम ऐसे कैसे कह रही हो और ऐसे कैसे कह सकती हो। तुम ऐसे कैसे कह सकती हो। जब हम जाते हैं तो वह पूरी खातिरदारी करते हैं, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है हम उनकी खातिरदारी करें। मम्मी जी, क्या सिर्फ आपके मायके वालों को ही खातिरदारी करवाने का हक है। मेरे मायके वालों की भी तो आप जाते हो या मैं और सौरभ जाते हैं तो पूरी खातिरदारी करते हैं। आपके मायके वाले और मेरे मायके वालों में अंतर क्या है। आप भी इस घर की बहू हो और मैं भी आज अपनी बहन की शादी की शॉपिंग के लिए जा रही हूँ। आप ही अपने मायके वालों की खातिरदारी करो जैसी करनी हो। यह कहकर रिया पर्स उठाकर बाहर चल दी। दरवाजे पर शारदा देवी की बहन का परिवार खड़ा था। रिया उन्हें प्रणाम करके चल दी। शारदा देवी बहन को देखते ही रोने लगी। जीजी, देख रही हो, यह आजकल की बहू है, सास का जरा भी सम्मान नहीं करती। कह रही थी आपके मायके वाले आए हैं, आप ही खातिरदारी करो और शॉपिंग के लिए चल दी। बोली शारदा, मैं रिया के भाई की साहब के मुंह से बड़ी तारीफ सुन चुकी हूँ। भाभियाँ भी रिया के गुणगान कर रही थी। ज़रूर तूने ऐसा कुछ किया होगा जो उसके दिल को चोट पहुँची है। तूने उसके मायके वालों का अपमान किया तो वह कैसे सहेगी। आज तो सही नहीं लगा। शारदा की नज़रें झुक गई। उसने अपनी जीजी को सारी बातें बताई। शारदा, इसमें तो सारी तेरी गलती है। वह कब तक सहती उसे। तुझे उसके मायके वालों का पूरा सम्मान करना चाहिए। जब तुम लोग जाते हो तो वह भी तो अच्छे से खातिरदारी करते हैं। आज उसने मना किया तो वह तुझे गुस्सा आ गया। तो उसके तो मम्मी पापा आए थे, उन्हें कितना बुरा लगा होगा। जीजी ने उसे गलती का एहसास करवाया। शाम को जब रिया आई तो शारदा देवी ने अपनी गलती स्वीकार की और रिया के मम्मी पापा से भी माफ़ी मांगी। रिया ने अपनी मौसी सास को बहुत धन्यवाद किया, क्योंकि उनकी ही वजह से उसकी सास को अपनी गलती व्यवहार का पछतावा हुआ। मौसी सास चाहती तो आग में घी डाल सकती थी, पर उन्होंने बड़ी बहन के नाते छोटी बहन को सही दिशा का
दिखाए। कुछ महीनों बाद रिया के घर के आंगन में चहल पहल और पकवान बन रहे थे। रिया अपनी छोटी बहन रिंकी को तैयार कर रही थी। आज उसी के घर पर रिंकी की गोद भराई थी। शारदा देवी समदन और समधी जी की खातिरदारी में लगी हुई थी। उनके मन मनोहार में लगी थी। रिया आज बहुत खुश नजर आ रही है। हाँ तो दोस्तों, अक्सर हमने देखा है बहू के मायके वाले आए तो उनकी खास खातिरदारी नहीं की जाती और बहू से अपेक्षा की जाती है कि वह हर आने वाले की अच्छे से मन से खातिरदारी करे। आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों।